अगर आपको कोई पूछे पॉलिनोमियल क्या होता है तो आप बता सकते हो क्या है? मैं कुछ बता, देखो हम सिर्फ यहां पे देखेंगे, ये देखो POLY, पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, मतलब बड़ी सारी। और आगे क्या बचा? नॉमिनल्स। इसका मतलब क्या होता है? टर्म्स। क्या मतलब होता है बेटा? तो पूरा जोड़ा हो तो क्या बना? बड़ी सारी टर्म है ना। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसमें बड़ी सारी टर्म है। इतना हो जाएगा है? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं ना, हमें मैथ्स की डेफिनेशन को देखना है। हमने बोलना है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बड़ी सारी टर्म हो, सर उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल है। अच्छा ठीक है सर, ये होता कैसा है? देखो मैथ्स के अंदर पॉलिनोमियल को ऐसे डिनोट करते हैं, P ऑफ x पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? P ऑफ x। जो पॉलिनोमियल इन x, इसको पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, इससे डिनोट किया जाता है पॉलिनोमियल। सर ये होता कैसे? कुछ इस तरीके की फॉर्म होती है, a0 x की पावर हो जाएगा n। आगे लिखूंगा a की जगह ये 0 था तो ये 1 वाली टर्म आएगी, और x की पावर क्या कर दूंगा? n में से 1 माइनस कर दूंगा। इधर 1 आया तो 1 माइनस कर दूंगा। आगे चलूंगा a2 तो x की पावर n में से 2 माइनस कर दूंगा। ऐसे ही आगे चलूंगा प्लस a3 x की पावर n माइनस 3। ऐसे ही चलता जाऊंगा आगे, ऐसे ही आगे चलता जाऊंगा, सो ऑन प्लस सो ऑन। तो ये लास्ट में क्या आएगा? देखो a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 so on to an। लास्ट क्या आ जाएगा? an और x की पावर n माइनस n। देखो इधर 2 था तो 2 माइनस किया, इधर 3 था तो 3 माइनस किया, इधर n है तो माइनस भी क्या करना है? n। ये होती है बेटा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपका इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन होता है ना बेटा, उसको हम पॉलिनोमियल। और थोड़ा सिंपलीफाई करता हूं इसको लिखूंगा a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a3 x की पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन an x की पावर n माइनस n। क्या होता है? 0। बेटा किसी भी चीज के ऊपर 0 पावर में मतलब वो क्या होता है? एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इसके बराबर होता है। नहीं देखो बेटा ये होता है 100, इसकी पावर 0 हो तो क्या लिखोगे आंसर आप? क्या लिखोगे? क्या आंसर लिखोगे? आंसर क्या लिखोगे? तो बेटा याद रखना है एनीथिंग रेज टू पावर 0, कोई भी चीज हो जिसके पावर में 0 हो वो क्या हो जाता है? 1 के बराबर। कितना होता है? तो इसके पावर में क्या है? 0, तो ये क्या बन जाएगा? 1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन टू a n x की पावर 0 इक्वल्स टू 1, या a into 1 करेंगे तो ये क्या होगा? यानी लास्ट टर्म हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट है। क्या आएगी? CONS। ये क्या होते हैं? लास्ट टर्म कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मैंने बताया आपको कि नंबर होगा कोई है, उसके साथ वेरिएबल है। अच्छा उसके बाद ये क्या है सर? ये a0 a1 a2 सो ऑन, ये क्या थे? इनको क्या बोलते हैं? पिछले चैप्टर में बताया क्या थे? कोएफिशिएंट। वेरिएबल के पहले जो नंबर लगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। COEFFICENT कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा? कोएफिशिएंट। सर ये तो आपको पता है? अच्छा अब देखो बेटा, अब जर्नल फॉर्म मैंने ये बताई आपको इतनी बड़ी है ना। तो
अगर मैं आपको बोलूं पॉलिनोमियल होता कैसा है, तो देखो आपको कुछ इस तरीके के पॉलिनोमियल पता है। ये पॉलिनोमियल है, क्या है ये? लास्ट टर्म कांस्टेंट टाइप और डिफरेंट तरीके के पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब टाइप्स होंगी पॉलिनोमियल की, है? पॉलिनोमियल की क्या होगी? टाइप्स होंगी। तो हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे, पॉलिनोमियल की टाइप्स क्या होती है। अगर डिफाइन पॉलिनोमियल पहले देखना है तो आप ये क्या लिख लेंगे, हम बोलेंगे एन एक्सप्रेशन consisting of many terms, इतना भी लिख दोगे या थोड़ा बढ़ा के लिखना है, an expression consisting of many terms of the form form, ये वाला लिख दे बस, is called polynomial। क्या लिखेंगे? देखो अगर छोटा याद रखना है तो आप सिर्फ इतना सा भी बोल सकते हैं, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ मेनी टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अगर थोड़ा ज्यादा लिखना और स्पष्ट वर्ड्स में अगर बयान करना है तो आप बोलेंगे एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ मेनी टर्म्स ऑफ द फॉर्म, कैसी फॉर्म में? ऑफ द फॉर्म दिस, ये फॉर्म लिख देनी है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये अगर आप डिफाइन करें, मैथ्स में तो डिफाइन आता नहीं हमें कहीं पे, जस्ट हमें पता होना चाहिए सिर्फ ये कि पॉलिनोमियल होता कैसे है, ठीक है? अब देखो और थोड़ा इसको अभी हम क्लियर करेंगे। सर ये पॉलिनोमियल जो है ना, इनकी टाइप्स क्या है? सर कितनी टाइप की पॉलिनोमियल होती हैं? तो देखो टाइप्स की बात कर रहा हूं, टाइप्स की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा? देखो टाइप्स को हमने दो कैटेगरी में डाला हुआ है, पॉलिनोमियल की टाइप्स को हमने दो कैटेगरी में डाला है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, TRMS, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरी कैटेगरी है, इधर लिख देता हूं, पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखो बेटा हमने पॉलिनोमियल को दो कैटेगरी में डाल दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री और टर्म्स के बेसिस पे हमने इनको डिफरेंशिएट किया है अलग अलग कैटेगरी में। तो सर कौन कौन सी कैटेगरी है? देखो मैं इसको रब करके यहाँ पे लिखता हूँ टाइप्स, यहाँ पे आ जाएगा बेटा। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म करें, देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पहली जो टाइप होती है बेटा उसको बोलते हैं MONOMIAL, मोनोमियल। क्या बोलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स द पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स एंड दीज टाइप्स आर मोनोमियल। फिर आ जाएगा बाइनोमियल, फिर आ जाएगा ट्राइनोमियल, आगे बढ़ना हो तो टेट्रानोमियल, पेट्रानोमियल, सो ऑन। बड़ी सारी टाइप्स आ जाएगी, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, और आगे हो तो उनको हम सीधा जनरल फॉर्म बोलते हैं सर ये पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में एक टर्म वाला भी आता है, दो टर्म वाला भी, तीन वाला भी, चार वाला भी, हजार वाला भी। ये सबसे बड़ा इनका बॉक्स पॉलिनोमियल एक जनरल नाम है, और उसके अंदर इसकी टाइप्स होती हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल भी होती है, पेट्रानोमियल भी होती है, सो ऑन। सर ये होती है, देखो बेटा मोनो, MONO, मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल। क्या होता है? और नोमियल का मैंने आपको बता दिया, नोमियल का मतलब यानी सिंगल टर्म। क्या होता है नोमियल? सिंगल टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल
b ऑफ x इज इक्वल टू 4x। ये मोनोमियल है बेटा, ये मोनोमियल, देखो एक ही टर्म है ना यहाँ पे, मोनोमियल। चला बेटा ऐसे लिख दो, ये आपका क्या है, सिंगल टर्म है ना, तो ये हो गया मोनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे बाई, बाई का मतलब होता है बेटा 2, बाई का मतलब क्या होता है, और नोमियल का मतलब टर्म्स। तो इसका मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्में हो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे, है कि नहीं है? तो कैसे आएगा बाइनोमियल, देखो बेटा b ऑफ x इज इक्वल टू, इसी को चेंज कर देता हूं, 4x + 1। कितनी टर्म होंगी बेटा, एक टर्म, दो, कितनी टर्म है, तो ये होगी मेरी क्या, बाइनोमियल। इसको लिखना है तो इसको लिख दूंगा मैं 2x² + 1, ये भी होगी क्या, बाई। पता चला बाइनोमियल, मोनोमियल पता चला। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ट्राई, ट्राई का मतलब होता है बेटा 3, ट्राई का मतलब 3, तो 3 टर्म्स, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगी उसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल की एग्जांपल अगर लिखूं तो मैं इसी को बना देता हूं, ये लिख देता हूं 4x² + 2x + 1। ये देखो कितनी टर्में है बेटा, 1 2 3, है ना, तो ये ट्राइनोमियल है। क्या हो गया, ये टेट्रा में 4 हो जाएगी, पेट्रा में 5 हो जाएगी, एंड सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल आर क्लासिफाइड इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेट्रानोमियल एंड सो ऑन। ठीक, अगर आपको ऐसे पता चला जाए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे तो बता पाओगे। अगर लिखा जाए, मैं बोलूं बताओ जी, प्रियंका बताएगी कौन सी पॉलिनोमियल, बाइनोमियल है, गुड। चलो भाई मेरीशा बता दो, मोनोमियल है, ऐसे ही राइट हो पाएंगे, ओके गुड। तो ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स किया। अब हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारी पॉलिनोमियल जो है वो कितनी कैटेगरी में डाली है, कितनी टाइप्स की होती है। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बेटा डिग्री, है ना। हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री तो कैटेगराइज तब करेंगे पॉलिनोमियल को जब हमें पता हो डिग्री के बारे में, कि डिग्री होता क्या। तो बता सकते हो मेरे को कि डिग्री क्या होता है, क्या, फिर से एक टर्म में जो सबसे बड़ी पावर। अच्छा, तो मेरे को बता दो फिर, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, 2। क्यों, इसकी पावर 2, इसकी पावर कितनी है, वेरी गुड। क्या होता है डिग्री, डिग्री इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल। के कोई मेरे पास एक्सप्रेशन है, या मेरे पास कोई इक्वेशन है, या मेरे पास पॉलिनोमियल है, उसके अंदर जो वेरिएबल है उन वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखनी है मैंने। वेरिएबल यही है ना मेरा, है ना। तो इन वेरिएबल में देखना है कि सबसे बड़ी पावर कौन है। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 2 है और इसके ऊपर कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो सबसे बड़ी कौन हुआ, 2 हुआ, तो यानी इसकी डिग्री कितनी हुई, 2। डिग्री पता चला क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल या इक्वेशन। अगर इक्वेशन की डिग्री पूछा गया है तो आप बोलोगे द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री। पॉलिनोमियल में पूछा गया है तो आप बोलोगे द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। और अगर एक्सप्रेशन में बोला डिग्री हो गया तो इधर मैं लिख भी लेता हूं डिग्री, इट इज